जय हिंद सभी साथियों को। यदि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स बच्चे ऐसे कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है उन्होंने क्या मिस्टेक करी और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है और उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आपका जो किस प्रकार रिजेक्ट होगा और किस प्रकार एक्सेप्ट होता है, आपका फॉर्म आएगा या नहीं आएगा। आप उस गलती को देख लीजिएगा कि आपने फॉर्म में करी नहीं करी। यदि आपने वो गलती नहीं करी तो आपका जो फॉर्म है वो गारंटेड कह सकते हैं कि रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपका जो बनता क्या कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कब होता है, दूसरा किन किन बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, और तीसरा प्रक्रिया कैसी होती है, जो एडमिट कार्ड वहां पर रिजेक्ट एक्सेप्ट होते हैं प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी क्या है एडमिट कार्ड में, एक आपका फोटो और एक सिग्नेचर। बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने ये वाला बैकग्राउंड लगा दिया है, सिग्नेचर ब्लू पेन से कर दिए हैं, उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों ने फॉर्म वहां पर भर दिया है, उन्होंने अपना जो बैकग्राउंड था वो कैसा भी लगा दिया है। तो आप अपने मन में डाउट बिल्कुल दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आपने फॉर्म अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाला है और आपका फोटो और सिग्नेचर क्लियर दिख रहे हैं, फोटो और सिग्नेचर आपके यदि क्लियर दिख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी जब आपने निकाली है उसमें आप देखिएगा कि अगर आपके सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, उसमें कोई भी धुंधलापन नहीं है, कोई भी लाइनिंग नहीं है, और चाहे आपने ब्लू पेन से किया हो चाहे आपने ब्लैक पेन से किया हो, बैकग्राउंड पीछे आपने डार्क बैकग्राउंड ना हो, अन्यथा रिजेक्ट हो जाए। क्यों कहते हैं कि डार्क डार्क जो बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए, उसका हम आपको बताएंगे। जो फोटो फ्रेम है ना, ये फोटो फ्रेम है, अगर आपने इसमें यहाँ पर अपना फोटो लगा दिया, इसमें फोटो लगाया, क्यों कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क नहीं होना चाहिए। जब वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो फॉर्म निकाले जाते हैं, क्योंकि वो क्या है उसमें ऑफिस में भेजे जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं आपके जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ उस पर से देखा जाता है, नहीं, पूरी आपकी फाइल बनती है। अब फाइल बनने के बाद में वहां पर आपकी कलर फोटो कॉपी तो निकाली नहीं जाएगी, आपकी जो फोटो कॉपी है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट क्या है कॉपी निकाली जाती है। अब ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकाली जाएगी यदि आपने कोई डार्क बैकग्राउंड लगा दिया है। अब आपको पता कि ब्लैक कलर होगा वो तो डार्क और डार्क होगा, अगर कोई भी डार्क कलर हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकलेगी तो और डार्क हो जाएगा, तो उसमें आपका फोटो दिखने की ना के बराबर संभावना है। इसलिए कहते हैं कि आपने जो फोटो उसमें लगाया है उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, वो आपका डार्क नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ कि क्यों कहते हैं? अब बात करते हैं कि सर फिर इसका मतलब हमें आप ये बताएं कि जो हमने साइन किए हैं क्या है, जो हमने साइन किए हैं वो ब्लैक पेन से क्यों बता रहे हैं? ब्लैक पेन से आपने उसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो होता नहीं, व्हाइट पेज पे इसीलिए करवाते हैं जब फोटो वहां पर कॉपी निकले तो आपके साइन क्लियर होने चाहिए। तो दो मेजर प्रॉब्लम है कि उसमें बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में भी हैं कि सर हमने हमारा एक बैकग्राउंड हो गया था, हमारा ब्लू पेन से हमने साइन कर दिए थे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्या ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी में आपको क्लियर दिख रहा है अपना फोटो और आपके सिग्नेचर, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 100% आएगा, ये गारंटेड है। क्लियर? तो आपको इसमें कोई भी डाउट्स कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी लगातार करिएगा। और उसके बाद जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि सर हमने कहीं पर जीरो था, जीरो नहीं लगाया आगे, और जो हमने डॉक्यूमेंट थे वो इस तरह से अपलोड कर दिए, इस तरह से अपलोड कर दिए, तो आपको डॉक्यूमेंट तो आपने डॉक्यूमेंट कैसे भी अपलोड करे हो, बस फेक नहीं होने चाहिए। अगर फेक होगा तो आपका 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्लियर? तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ओरिजिनल होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आपने उसमें डेट अपने आप से फेक करवा ली तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेम की। अगर नेम में कोई मिस्टेक है एक्सेप्ट होगा, एडमिट कार्ड 100% आपका आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? क्यों? अगर ऐसा ना हो कि आपका नेम है रवि वर्मा, आपने कर दिया प्रवीण वर्मा, तो 100% रिजेक्ट होगा। तो आपका इस तरह से कोई फेक वाला काम उसमें ना हो तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब कि भैया आप मुझे ये बताइए कि वहां पर हम कैसे कि हम उन लोगों को कैसे बताएं कि हमारी गलती हो गई। जब डीबी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स हैं सारी चीज़ें ले जानी होती हैं, वहाँ पर उनको दिखाना पड़ता है कि सर ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, और आपको अगर आप उसको प्रूव कर दोगे, उनको प्रूव कर दोगे, तो फिर आप उसमें और आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ये कुछ मिस्टेक्स थे, कुछ डाउट थे, हमने आपको क्लियर करे। अगर आपको
ये डाउट आपके मन में डाउट चल रहा था और क्लियर हो गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डाला है, जो उनके मन में डाउट चल रहे थे, वो भी उनके डाउट दूर हो। और वीडियो अच्छी लगे तो आरएमबी सर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे। जो भी नई भर्ती निकलती है हम आपको सबसे पहले आपको एक उसके नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और आरएमबी सर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता है विद इन 20 मिनट्स। क्लियर हुआ? तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमें एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि भैया मुझे डाउट हो रहा है, आप मेरा डाउट क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।